अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइट बाय फीफा, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने लगी हूँ कि एक डाइटिशियन को हॉस्पिटल में जॉब कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा क्या ओपिनियन है कि एक डाइटिशियन को हॉस्पिटल जॉब करनी चाहिए या ऑनलाइन जॉब करनी चाहिए या दोनों करनी चाहिए। इस पे आज डिटेल डिस्कशन होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले वो कर दीजिए। सो आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप आता है उसमें हर एक हॉस्पिटल के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट को एज सच वैल्यू नहीं दी जाती। वो क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाते। क्योंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट की वैल्यू और एक घर पे न्यूट्रिशनिस्ट होना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हर हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि हर डिज़ीज़ आपकी फूड के साथ लिंक करती है। जैसे अगर लीवर डिजीज़ है, लीवर का पेशेंट है, ठीक है, जैसे उसको साइरोसिस है या उसको फैटी लीवर है, जो भी डिजीज़ है उसको, तो आपको पता है कि उसको आप लोगों ने जो है फूड के साथ जो है वो लिंक है उसका, और उसको आपने बाद में डाइट से ही जो है वो सजेशन देनी है और डाइट से ही उसको आपने क्योर करना है। तो इसलिए डाइटिशियन का रोल और न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल में। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स वगैरह होते हैं या हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो है, ठीक है, उनको चाहिए कि वो न्यूट्रिशनिस्ट को जो है वो रेफ़र किया करें पेशेंट्स। जैसे कि हर एमबीबीएस डॉक्टर आपको पता है कि आजकल आपको बताएगा काली मिर्च नहीं खानी, लाल मिर्च नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आपको ये पता होना चाहिए और इवन के पेशेंट्स को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक न्यूट्रिशनिस्ट इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है और वो आपको बताएगा कि आपने काली मिर्च खानी है, आपने लाल मिर्च खानी है, आपने कौन-सी मिर्च खानी है, आपने किस चीज़ से अवॉइड करना है, आपने कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सा आपने जो है वो सूप पीना है, कौन-सा आपने जो है वो रोटी खानी है आटे की। ये सारी की सारी चीज़ें आपको न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर, जस्ट एमबीबीएस डॉक्टर आपको मेडिसिन्स ही दे सकता है। वो आपको प्रॉपर्ली डाइट नहीं बता सकता क्योंकि उसने इस बारे में नहीं पढ़ा। अब जैसे एक एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हूँ, अगर मेरे पास आप लोग पेशेंट आते हैं, तो अगर मैंने कोई रिपोर्ट्स करवानी है या अगर मैंने जो है वो कोई आपको मेडिसिन लिख के देनी है, तो मैं आपको एक गायनाकोलॉजिस्ट ही रेफ़र करूँगी कि आपने अगर पीसीओएस है, तो आप पहले जाके एक दफ़ा गायनाकोलॉजिस्ट को जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाएँ। इसी तरह अगर मेरे पास कोई और पेशेंट आता है, स्टमक का आता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि पहले आप एच पाइलोरी करवाएँ, पहले डॉक्टर की रिकमेंडेशन लें, उसके बाद जो है वो आप मेडिसिन्स वगैरह लें और उसके बाद डाइट के लिए अगर आपने आना है तो फिर मेरे पास आएँ, ठीक है? लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर ये सब क्यों नहीं करता? उसके बाद अगर मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट की बात करती हूँ, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज़ बताती हैं, ठीक है? डाइट नहीं बताती, लेकिन यहाँ पे हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट भी जो है वो विटामिन सप्लीमेंट्स बताना शुरू कर देती हैं। आप विटामिन बी12 लें, आप विटामिन डी लें, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट को रेफ़र क्यों नहीं करते पेशेंट्स, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर आप लोग अगर कहें कि न्यूट्रिशनिस्ट आपको पेशेंट्स रेफ़र करेगी या न्यूट्रिशनिस्ट आपको पेशेंट देगी, तो फिर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? तो आपको जब पता है कि जब एक डॉक्टर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो पेशेंट्स को कहाँ से आएगी, ठीक है? तो मेरा एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट आप सबसे यही है कि सबसे पहले जब आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि आपके हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके बाद एक न्यूट्रिशनिस्ट का जो रोल होता है, मैं कहना चाहूँगी हर न्यूट्रिशनिस्ट को कि अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, तो आप लोगों को जब एक हॉस्पिटल जो है वो एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट रख रहा है, तो काफ़ी लोग यही कहते हैं, हम मोबाइल यूज़ करके आ जाते हैं और उसके बाद जो है क्लाइंट आए तो ठीक है, वरना तो बस एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट हम हॉस्पिटल में ऐसे ही होते हैं, एक क्लाइंट आ जाए या तकरीबन हफ़्ते में 2 क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो ये आपकी अपनी गलती है। अपनी गलती क्यों है? क्योंकि आपके पास पूरा हॉस्पिटल है, पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, तो आप उनको फ्री चेकअप करेंगी, उन लोगों को आपके बारे में पता लगेगा कि यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट बैठती है, उसके बाद ही वो आप लोगों के पास आएँगे। ये तो नहीं है कि फ़ौरन आप लोग हॉस्पिटल में जॉइनिंग कर ली है और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक आपकी वहाँ पे फ्लेक्स लग गई है, तो उसका मतलब ये है कि आप जी बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट, पूरे डॉक्टर बन चुके हैं और अपनी पिक्चर्स खींच के अपने ही सोशल मीडिया पे जो आप वो अपलोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो फ्री हॉस्पिटल्स में चेकअप करना शुरू करें, जो पेशेंट्स हैं, ऐसे ही आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं, ऐसे ही लोगों को आपके बारे में अवेयरनेस मिलती है। उसके बाद जो आप लोग सोशल मीडिया पे काम करें या ऑनलाइन काम करें, आप किसी हॉस्पिटल में एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बैठ रहे हैं, तो आप लोगों से मैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट ये करूँगी कि काइंडली आप लोग अवेयरनेस पेशेंट्स को कैसे दे सकते हैं कि आप लोग अपनी हेल्दी रेसिपीज़ या रेमेडीज़ क्रिएट किया करें, ठीक है? ताकि लोग आपसे अवेयर हों। आप लोग सारे न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं, जब अपना पेज बनाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग जो है वो बेनिफिट्स बताना शुरू कर देते हैं। बेनिफिट्स आप बोल के बता दें या बेनिफिट्स आप हाथ में ऑरेंज पकड़ के
एप्पल पकड़ के, काट के उसकी पिक्चर्स लगा के कर सकते हैं। ये आप नेट से पिक्चर्स लेके और नीचे कैप्शन लगा देना कि हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ चिया सीड्स, हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ पीच। तो ये लोग, आपको पता है कि गूगल से भी सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएँगी ये चीज़ें, ठीक है? तो आपकी वर्थ ख़राब होती है, ठीक है? और किसी की वर्थ ख़राब नहीं होती है। तो ये थोड़ा कोशिश किया करें कि हर न्यूट्रिशनिस्ट ने ये किया हुआ है कि जितने भी पेजेस बने हुए हैं वहाँ पे विटामिन्स के बेनिफिट्स और इस तरह फ्रूट्स के बेनिफिट्स और बाकी फूड्स के बेनिफिट्स बताना शुरू कर दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ना किया करें। आपने अवेयरनेस देनी है तो आप किसी और ऐसा तरीके से दें जिससे लोग, आपको पता है कि अवेयर होते हैं, ठीक है? इसी तरह ही जब आप लोग जो है वो प्रॉपर्ली अवेयरनेस देना शुरू करेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी के आगे से जो है वो आपकी वीडियो गुज़रेगी और वो लोग आपको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसी तरह फिर आपकी पहचान होना शुरू होती है, ठीक है? तो आप लोग उसके बाद मेडिकल कैंप्स फ्री कर सकते हैं अरेंज, उसके बाद आप लोग फ्री सेमिनार्स अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपने नेबरहुड में जाके आप लोग जो है वो सेमिनार्स अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी तो नहीं कि आपको प्रॉपर्ली अरेंजमेंट्स चाहिए या इस तरह से हैं। आप लोग अपनी जो बाकी आंटियाँ हैं, मोहल्ले वाली आंटियाँ वगैरह, उनको आप लोग अवेयर करें, ताकि लोगों को पता तो लगे कि हमारे यहाँ पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट है या न्यूट्रिशनिस्ट की क्या वर्थ होती है। हमारे यहाँ पे जो है वो अपनी जो है वो डिग्रेशन आप लोगों को होती है कि मैं डिग्रेड हो रहा हूँ, मैं एज़ अ डॉक्टर हूँ, मैं एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट डिग्रेड हो रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप लोग के पेशेंट्स को न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में अवेयर ही नहीं करेंगे तो कैसे पेशेंट्स जो है वो अवेयरनेस होंगी। काफ़ी लोगों का यही ओपिनियन होता है कि हम लोग वो पेशेंट्स को अवेयरनेस देते हैं, वो एक दफ़ा आता है उसके बाद हमारे पास पेशेंट ही नहीं आता। उसके बाद काफ़ी लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट का पता, अभी मैं जितने न्यूट्रिशनिस्ट के एक पोल डाल के पूछ लूँगी तो काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट ने यही कहना है कि न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में आधी अब हमको पता ही नहीं है। तो ये गलती आप लोगों की एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी वर्थ कैसे बनानी चाहिए। तो मेरा जितने भी आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि टाइम लगता है हर चीज़ को, ठीक है? आपको 1 साल भी हो गया है ना, तो अगर 1 साल में 1-2 पेशेंट्स भी ठीक होते हैं ना आपके, तो आपके लिए बहुत एक अचीवमेंट की बात होती है। आपकी वजह से कोई कंसीव करता है तो आपके लिए बहुत अचीवमेंट की बात होती है, ठीक है? तो आप लोग ये ना कहा करें कि हम 1 साल हो गया बैठे हैं, पेशेंट की रेशो आई नो दैट के गुजरांवाला में और बाकी जगह पे काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट की रेशो जो है पेशेंट की बहुत लो है। तो आप लोग अवेयरनेस करें, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे उस बंदे के माइंड में ये बात आती है और वो आपके पास ज़रूर विज़िट करता है। आई नो पेशेंट रेशो कम है लेकिन अवेयरनेस तो कम नहीं है ना आपकी। आगे आपके पेशेंट सामने कोई एक मेजर क्यों ना बैठा हो, आगे आपके सामने क्यों कोई एक जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर ही क्यों ना हो, ठीक है? आप अपना काम करें, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है? आप अपना चीज़ जो है उससे देख के अपने आप पे कॉन्फिडेंट रह के अगले बंदे को डाइट प्लान दिया करें, ठीक है? और एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट हॉस्पिटल में बैठना इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी कि आपका वहाँ से 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे अवेयरनेस होके निकलते हैं तो बाकी पूरी फैमिली आपके पास आती है, पूरी फैमिली आपके पास रेफ़र करते हैं अगला बंदा अगर उसको बेनिफिशियल होता है आपसे। तो ऐसा मत सोचा करें कि हॉस्पिटल बैठने का कोई भी अपॉर्च्युनिटी, कोई भी फ़ायदा नहीं होता, तो ये गलत चीज़ है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए। उसके बाद मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप लोगों के पास जो है वो जस्ट स्किल्स होनी चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, चाहे आप लोग फिर फ्रेशली ग्रेजुएट न्यूट्रिशनिस्ट क्यों ना हो और चाहे आप एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट क्यों ना हो। जितना आपके पास अपनी स्किल्स के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस होंगे आप लोग, तो उतना आप लोगों का जो है वो पेशेंट रेशो और उतना आप लोगों का पैशन जो है वो बाहर आता है, सामने आता है पेशेंट्स के, ठीक है? और उनको पता लगता है कि यार ये बंदा जो है वो अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट है और ये मुझे लेके भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? अगर वो मेरा डॉक्टर मेरे साथ ऑनेस्ट है, तो मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकती? हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टर ही ऑनेस्ट नहीं होते, डॉक्टर्स बस अपने पैसे ले लेते हैं और अपना जो है वो काम, पेशेंट आए ना आए उसके बाद दोबारा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपने पेशेंट्स के साथ जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से जो है वो चलना चाहिए। तो एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट जो है मैं बस सारे न्यूट्रिशनिस्ट को यही कहूँगी कि अपनी वर्थ बनाएँ और लोगों को जितना अवेयर हो सकता है उतना करें। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।